चलो, माइक लगाना ही भूल गया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से समझते हैं एक बार फिर से इसको कि ये जो नीड होता है इसका हिंदी में क्या होता है, जरूरत होना या जरूरत पड़ना, या फिर आवश्यकता होना या फिर आवश्यकता पड़ना। ठीक है, समझ गए ये चीज। अब डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत या साहस करना या होना या पढ़ना। ठीक है, ये होता है। अब इनको मैंने साथ में क्यों लिया है, वो मैंने इसलिए लिया है कि दोनों के जो नियम होते हैं, है ना, वो एक जैसे होते हैं, और जब आप एग्जाम्स में जाएंगे तो आपको ये मिलेंगे अक्सर कर। ठीक है, अब सुनो, यहाँ तक तो बहुत आसान है, ये तो कुछ नहीं है, बस मीनिंग बताया आपको, है ना, और ये पता भी था पहले से। अब कंफ्यूजन आपको हो सकती है, तो आपको ध्यान से समझना। ठीक है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। मैं जो शब्द बोलूं उन शब्दों को सुनना है और उन पर गौर करना है आपको। ठीक है, क्योंकि गौर नहीं किया आपने, ध्यान नहीं दिया, तो फिर हो सकता है आपको समझ में कम आए, है ना। तो बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब इनके नियम समझो। पहले इनका मैं बता देता हूँ इनका फैक्ट, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो समझो। देखो, नीड और डेयर आपकी मेन वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती हैं, और आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सहायक। ठीक है, तो ये दोनों का ही कार्य करते हैं, किस किस का, हेल्पिंग वर्ब का भी और मेन वर्ब का, दोनों का ही, मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का कार्य करती है। ठीक है, अब जब ये दोनों का कार्य करती हैं तो जब एग्जाम्स में आता है ना, तो इनके दोनों के जब मेन वर्ब की तरह काम करेगी तब इसका अलग नियम होगा, और जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करेगी तब इसका अलग नियम होगा। ठीक है, तो उन नियमों को समझते हैं। ठीक है, उन नियमों को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, वो क्या, इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव क्या होता है। वैसे तो नॉन फाइनाइट वर्ब इनके बाद में शुरू करूंगा तब आपको बताता, बट क्योंकि ये इसमें आने वाला है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, पीछे आवाज आ रही है ना, सुन पा रहे ना सभी, पक्की बात है आपको। ठीक है, देखो इन्फिनिटिव क्या होता है, बस आपको ये याद रखना है कि इन्फिनिटिव की जो पहचान होती है वो होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये इन्फिनिटिव होता है। बस इतना समझ लो अभी, ठीक है ना, इतना समझ गए। चलो, तो बस अभी आप इसको इतना ही याद रखो। अब इन्फिनिटिव का एक और होता है बेयर इन्फिनिटिव, क्या, बेयर इन्फिनिटिव, उसको और समझ लो। बेयर बताता हूं, है ना, इन्फिनिटिव ये क्या होता है, इसको समझ, देखो इन्फिनिटिव तो हमने समझ लिया, अब बेयर समझ लो तो आपको बेयर इन्फिनिटिव समझ में आ जाएगा। तो बेयर क्या होता है, बेयर का मतलब होता है के बिना, या फिर यूं के नंगा। जैसे मेरा सिर नंगा है, यानी मेरा सिर टोपी वगैरह मफलर वगैरह के बिना है, तो मेरा हेड कैसा हो गया, बेयर हेड। मेरी फिंगर में रिंग नहीं है, या जो भी पहनते हैं वो नहीं है, तो मेरी बेयर फिंगर हो गई, है ना, यानी ये रिंग के बिना है तो ये फिंगर कैसी है, बेयर फिंगर। मेरी गर्दन में कुछ नहीं पड़ा है तो मेरी नेक कैसी है, बेयर नेक। मेरे पैरों में जूते चप्पल जो भी है, सैंडल नहीं है, तो वो क्या है, बेयर फीट, बेयर फीट। ठीक है ना, ऐसे मेरे ईयर्स में जो है कुछ नहीं है, जैसे आप लड़कियां पहनती हो, है ना, कुछ नहीं है, तो आपके ईयर्स कैसे हैं, बेयर ईयर्स। ठीक है, तो इसी तरह से ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने क्या बोला है, के बिना, है ना, के बिना बोला ना, जैसे हाथ में घड़ी या बैंड हैंड कुछ नहीं है तो मेरा हैंड कैसा हो जाएगा, बेयर हैंड हो जाएगा ना। इसी तरह से ये जो टू है ना, टू, इसका यानी इन्फिनिटिव का ये क्या है, टोपा टोपी मफलर कुंडल ईयर, मतलब ईयर रिंग, रिंग, या मान लो नेकलेस, जूता चप्पल जो भी है, ये सब कुछ है। अब इसको उतार दोगे तो ये के बिना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, के बिना हो जाएगा, तो क्या बचेगा जब इसको उतार दोगे, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचेगी। तो बेयर इन्फिनिटिव मतलब क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना क्लियर है। अब सुनो, कल मैंने आपको बताया था कि लोग कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दूं, कैसे लगा दोगे, नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग होती है। देखो पता दिक्कत कहाँ है, दिक्कत यहाँ है कि वर्ब की जो मेन फॉर्म होती है, मेन फॉर्म,
और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो दिखने में कैसी लगती हैं? सेम। लेकिन दिखने में तो प्लूरल फॉर्म भी वर्ब की सेम होगी, तीनों सेम होती हैं। जैसे मैंने कहा गो, तो गो वी, अगर वी कर दूंगा तो ये गो कैसी होगी? प्लूरल हो गई, है ना। और वहीं इसको मैं कह दूं आई वॉन्ट टू गो, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म हो गई। और ये दोनों ही रूप है किसके? मेन फॉर्म के। क्रिया की मेन फॉर्म बदलती है, फर्स्ट फॉर्म नहीं बदलती है। देखो क्रिया की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5 फॉर्म्स होती हैं। कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट फॉर्म में ये आ गया, सेकंड में अब जानते हो जैसे गो का क्या हो गया? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गो की गॉन हो गई। उसकी फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं, यानी गोइंग हो गई। फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं एस या एस फॉर्म को, यानी गोज हो गई। ठीक है, तो ये होती है। तो अच्छा, ये बदली किस में से? मेन फॉर्म में से। गो मेन फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म बना दिया उसको गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। तो बदला कौन? मेन फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में अगर कोई कहता है आपसे तो उसको या तो डीप में नॉलेज नहीं है या फिर उसको बोलने की आदत है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। नहीं भाई, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म खुद एक बदला हुआ रूप है किसका? मेन फॉर्म का। तो उसमें कैसे लगा दोगे आप? समझ गए? हाँ चलो कोई बात नहीं है। तो अब आपको इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव पता चल गया ना क्या होता है? क्या होता है इन्फिनेटिव? क्या होता है? टू प्लस वर्ब की, और क्या होता है बेयर इन्फिनेटिव? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है इतना? पक्की बात है ना? देखो मेरे सारे शब्द जितने भी बोल रहा हूँ उनको बड़ा सेट कर लेना दिमाग में और उन पर गौर करना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ, और लगे तो इम्पोर्टेंट लगे तो आप क्या कर लेना है, थोड़ा हाथों को तकलीफ देनी है और कॉपी पे नोट कर लेना है। बेयर और डेयर में अंतर होता है। डेयर हिम्मत करना, साहस करना, बेयर मतलब के बिना। आ रहा हूँ मैं, उस पर अभी आऊंगा, ठीक है? पहले इस पे आ जाओ। बेयर इन्फिनेटिव समझ गए ना? आगे बढ़ा जाए, चलो। मीनिंग आपको पता ही चल गया कि नीड का मीनिंग क्या है और डेयर का मीनिंग क्या है, ठीक है? अब अगली स्लाइड पर चला जाए, पक्की बात है? चलो अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। देखो अब नियम समझना। देखो मीनिंग हिंदी में दोनों का पता चल गया, नियम दोनों के सेम होते हैं, यानी हमें एक का नियम समझना है, दूसरा का हमें अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिंदी में अर्थी तो अलग है। आप बताओ, हिंदी में जो अर्थी तो उसका अलग है, बाकी नियम तो दोनों के सेम है। तो एक को समझ लेते हैं, पहले ले लेते हैं हम किसको? नीड को। और ज्यादातर आपके एग्जाम में नीड से ही आते हैं, ऐसा नहीं है पर के डेयर से नहीं आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा डेयर से नहीं आते, बट मोस्टली किससे आते हैं? नीड से आते हैं, ठीक है? तो इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो नीड आपकी एक तो होती है क्या? मेन वर्ब, और एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? ये अब नियम समझना, ठीक है? देखो जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगी, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? 3-4 नियम बताने वाला हूं, ध्यान से समझना चाहो तो नोट कर लेना। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगी तो ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्यों में ही। लिख लो पहला फैक्ट, लिख लो। नीड तथा डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव वाक्यों में होता है, अफर्मेटिव में नहीं, ठीक है? चलो, नीड तथा डेयर का प्रयोग इंटेरोगेटिव तथा नेगेटिव वाक्यों में करते हैं, ठीक है? ऑक्सिलरी वर्ब ठीक है, इसका मतलब होता है सहायक। चलो इतना क्लियर हो गया? चलो अब मेन वर्ब की तरह अगर ये इस्तेमाल होगा तो ये सब में होगा, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, या फिर वो अफर्मेटिव। मेन वर्ब की तरह जब ये इस्तेमाल होगा तो हर तरह के वाक्य में इसका इस्तेमाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब है, कहीं पे भी डाल दो इसको, ठीक है? तो इसका ऑल में होगा, ठीक है? समझ गए? लिख लो चाहो तो,
ठीक है, पहला तो ये हो गया, है ना। अब दूसरा नियम समझे, दूसरा नियम समझना, ठीक है। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, और ध्यान से सुनना मतलब सुनना, ये आपके एग्जाम्स में आएगा, तो बड़ा ध्यान से आपको सुनना ही सुनना है, ठीक है। चलो देखो, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो इसके बाद में आएगा बेयर इंफिनिटिव। अब अलग अलग किताबों में इसको अलग अलग भाषा में लिखा गया है। कुछ किताबों में लिखा गया है कि नीड नॉट, डेयर नॉट के बाद में बेयर इंफिनिटिव आता है। कुछ लोग लिखेंगे नीड नॉट, डेयर नॉट के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बेयर इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कैसे भी लिखाओ, आपको मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, समझ गए थे ना। चलो अब एक एक नेम और लिख लो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो हमेशा ये कैसे रहेंगे, प्लूरल, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल। कौन, सब्जेक्ट, ये हमेशा कैसी रहेंगी, प्लूरल। प्लूरल किसको बोलते हैं, बहुवचन को। किसको, बहुवचन। लिख लो, इसको भी लिख लो। लिख लिया, हाँ, आगे बढ़े। चलो इतना क्लियर हो गया। चलो अब मेन वर्ब की तरह होगा तब क्या होगा, अब मेन वर्ब की तरह आ जाओ। हाँ बिल्कुल बताएंगे। देखो जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तो इसके बाद वर्ब आएगी, वो क्या होगी, बेयर इंफिनिटिव, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, पहला, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ये हमेशा कैसे रहेंगे, प्लूरल रहेंगे। कौन, नीड और डेयर कैसे रहेंगे, हमेशा प्लूरल, चाहे सब्जेक्ट हो सिंगुलर या फिर हो वो प्लूरल। कब होंगे ये प्लूरल, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य करेंगे तब, ठीक है। अब बात करते हैं मेन वर्ब की तरह। तो जब ये मेन वर्ब की तरह कार्य करेंगे तो मेन वर्ब जिस तरह से बदलती है सामान्य, ऐसे रहेगा ये, ठीक है। ये जैसे बाकी की क्रियाएं बदलती हैं वैसे ही ये बदलेगा, ठीक है। ये आपका पहली बात तो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रहेगा। दूसरी बात ये क्या लेगा, इंफिनिटिव विद टू लेगा, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, याद रखना, ठीक है। देखो दोनों में उल्टा हो रहा है ना, इसमें क्या ले रहा है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इंफिनिटिव, है ना, और उसमें क्या ले रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इंफिनिटिव, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इसमें हमेशा ये कैसा रहेगा, प्लूरल, और उसमें दोनों ही रहेगा, ठीक है। और क्या था, और ये था कि ये जो है वाक्य के हिसाब से बदलेंगी अगर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होगी तो, ठीक है, वाक्य के हिसाब से बदलेंगी, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगी, और ये नहीं बदलेंगी, ठीक है। वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगी, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल, लेकिन ये नहीं बदलेगा। और क्या है, ये सिर्फ, एक मिनट अभी बताता हूं, ठीक है। पहले ये सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आता है और ये सम में आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ा जाए, एग्जाम्पल ले लें, पक्की बात है। चलो ठीक है, पूछो पूछो, क्या पूछ रही थी आप, ठीक है। देखो जरा मैं कुछ वाक्य लिखता हूं, ठीक है। सी नीड्स नॉट गो देयर नाउ। अगला लिखा मैंने, ही नीड्स गो देयर राइट
नाउ अगला लिखा मैंने, रोहित डज नॉट नीड गो देयर। ठीक है, चलो पहले 3 समझते हैं फिर बाकी समझेंगे। चलो जरा बताएंगे मुझे कि बाकी सही है कि गलत है। पहला गलत है, पक्की बात है? अच्छा, पक्का गलत है? कौन कौन कह रहे हैं गलत है? सब लोग कह रहे हैं? सबके हाथ तो नहीं उठे, बताओ कौन कौन कह रहे हैं गलत है। ओके, कितने लोग कह रहे हैं कि सही है? कितने लोग सर फंस गए, हम तो नहीं समझ आ रहा, कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज कितने लोग हैं? ठीक है, बाकी जिनके हाथ नहीं उठ रहे वो कहाँ हैं? कहीं तो होंगे, हाथ उठाओ। नहीं समझ में आया? कितने लोग हैं नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, ठीक है, समझते हैं। ठीक है, समझते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे लेकिन। ठीक है, देखो पकड़ो, इसका पहले इंडियन तो बता देता हूँ। ठीक है, सी नीड्स नॉट गो देयर नाउ, अब उसको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, अब उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो अब देखो जरा, यहाँ पे नोट आया है, यानी वाक्य कैसा हो गया? हाँ, कैसा हो गया वाक्य? नेगेटिव। और नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब नीड किसकी तरह कार्य करेगी? किसकी तरह कार्य करेगी? लेकिन ये जरूरी नहीं है नेगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब का ही कार्य करे, मेन वर्ब का भी कार्य कर सकती है। अब आपको ये कैसे पता लगा कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? जिनको बता चुका हूं वो शांत रहे, ठीक है, जिनको नहीं बताया वो बताएं। बताएं, बताओ कैसे पता चला आपको कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है या फिर ये यहाँ पे मेन वर्ब है? कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है? कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पे मेन वर्ब है? कितने लोग कह रहे हैं कि सर फंसे हुए हैं, हमें नहीं पता, समझ में नहीं आया? ऐसे कितने हैं? बाकी जिनके हाथ नहीं उठ रहे वो क्या है? हाथ उठाओ, चलो समझते हैं। देखो चलो, आपको नहीं पता लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि नॉट कब आता है? नॉट किसके बाद आता है? मेन वर्ब के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद? पक्की बात है? किसके बाद? कितने लोग कह रहे हैं नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है? अब तो सबको हाथ उठाने चाहिए, सही कह रहे हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग क्या है, सही कह रहे हैं कि नॉट किसके बाद आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, चलो अच्छा, कई हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक से अधिक शब्दों से बनती हैं, तो पहला वाला जो होता है वर्ड वो उसको हेल्पिंग वर्ब माना जाता है, तो उसके तुरंत बाद आ जाता है। लेकिन आता किसके बाद है नॉट? हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। तो इतना क्लियर हो गया कि नॉट इसके बाद में आया, तो इसका मतलब नीड क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया था ना? पक्की बात है? पक्का? अब आ जाओ इस पे, हाँ इसी पे आ जाओ। जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा तब इसको कैसा माना जाएगा? कैसा माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा ना। आ जाओ फिर इस पे। अब मुझे ये बताओ, क्रिया में एस या ईएस लग जाए तो कैसी बन जाती है? पक्की बात है? और नाउन में लग जाए तो तब क्या बन जाती है? वो बन जाता है वो प्लूरल। ये तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अब यहां बताओ, ये क्रिया ही तो है, इसमें एस लग गई तो ये कैसी हो गई? और यहाँ पे किसकी तरह कार्य कर रही है? और हेल्पिंग वर्ब की तरह जब ये कार्य करते हैं तो कैसे माने जाते हैं? प्लूरल। तो क्या यहाँ पे ऐसा आएगा? तो एस काट दूं? काट दिया, और वाक्य कैसा हो गया फिर आपका? कैसा हो गया वाक्य? पक्की बात है ना? यस। अब बताओ किस किस को समझ नहीं आया, मैं फिर से बता दूंगा। सबको आया? देखो मैं पूछ लूंगा, बहुत बहुत बेकार टीचर हूं मैं पूछ लेता हूं। पक्की बात है? आगे बढ़े फिर? पीछे बच्चों सबको आया? पक्का? आगे बढ़ रहा है फिर हम, है ना? चलो ठीक है। देखो फिर ये मत कहना कि समझ में नहीं आया, इसलिए मैं कह रहा हूं। आ गया गर्ल्स, ऑल ऑफ यू आ गया? बॉयज पीछे तो पक्का? चलो ठीक है, एक स्लाइड पीछे लीजिए, देखिए, देख लो और देख लो इसको निगाह मार के, क्योंकि आगे आने वाला है इससे।
देख लिया, पढ़ा जाएगा। चलो आ जाओ दूसरे वाक्य पे। क्या ये वाक्य सही है? कितने लोग कह रहे हैं गलत है? पीछे से हाथ नहीं उठ रहे हैं, क्या बात है भाई? ऐसा तो नहीं हो सकता कि पीछे सबको ही समझ में नहीं आया हो। समझ में आया है ना? तो फिर हाथ क्यों नहीं उठा रहे भाई? अच्छा बताओ फिर कितना, अच्छा सही के इंतजार कर रहे हैं। चलो कितने लोग कह रहे हैं सही है? लो वेरी गुड, तुम सब लोग पीछे सही सही बताओगे अब। अच्छा चलो, कितने लोग फंसे हुए हैं कि सर पता नहीं चल रहा? ओके हाथ उठाओ। और ठीक है, ओके ओके ठीक है, ठीक है समझ, मुझे नहीं पता, देखते हैं, ठीक है चेक करते हैं, ठीक है। देखो जरा, क्या वाक्य नेगेटिव है? क्या वाक्य इंटरोगेटिव है? नहीं ना, सवाल पूछा जा रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि नीड यहां पर मेन वर्ब है। क्या है नीड यहां पे? मेन वर्ब है, ठीक है मेन वर्ब है। अब इसमें एस लगी है, ये सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कैसा है? कौन है? ही, यानी सिंगुलर। और सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? एस या एस। नीड में क्या लगता है? एस। और यहाँ पे लग भी क्या गया? एस। इसका मतलब यहां तक एकदम सही है ना? यहां तक एकदम सही है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। गो देयर राइट नाउ, इसका हिंदी बताता हूं पहले। उसको वहां जाने, अभी वहां जाने की आवश्यकता है, यानी उसको वहां जाने की आवश्यकता है अभी, तुरंत। राइट नाउ का मतलब होता है तुरंत, अभी, अभी तुरंत। लिख लो। राइट नाउ का मतलब क्या होता है? अभी, तुरंत। हाँ कह सकते हो, लिख लो, ठीक है लिख लो, लिख लो। आगे बढ़े, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है चलो। देखो अब, अच्छा बताओ गलती क्या है इसमें? देखो सही वालों, एक बात समझो, जब ये नीड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह कार्य कर रही है, तो मैंने आपको बताया था कि मेन वर्ब की तरह जब ये कार्य करेगी, जब ये मेन वर्ब की तरह कार्य करेगी तो क्या लेंगे? मैंने यही लिखा था, कहाँ लिखा था? हाँ ये रहा। जब ये मेन वर्ब की तरह कार्य करेगा तो क्या लेगा? ये इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताया था, फिर से बता दिया, ठीक है। अब देखो जरा, देखना जरा क्या गलती है इसमें। हाँ यहाँ पे नीड के बाद में क्या आएगा? टू आएगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, टू लगा दो और बाकी कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बताओ किस किस के समझ में नहीं आया? सब क्या है? देखो बहुत इंपोर्टेंट है ये, इसमें से अक्सर कर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। अक्सर कर पूछा जाता है तो बड़े ध्यान से समझें। आपको फालतू चीज कोई नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको एग्जाम से रिलेटेड चीजें ही पढ़ाई जाएंगी, और इस तरह से पढ़ाई जाएंगी कि आप एक बार ध्यान से पढ़ लो और फिर घर पे जाकर रिवीजन कर लो 2-3 बार, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक है। पर ऐसा मत करना कि मैंने यहाँ पढ़ा दिया और आपने सोचा हमने तो अपनी सर की क्लास ज्वाइन कर ली, अब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा, आपको घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं जो आपकी क्लास में पढ़ा के ही सिलेक्शन करवा दे, नहीं, आपको घर पढ़ना पड़ेगा तब सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो समझते हैं, ठीक है। आगे अगला बताओ जरा। 10, ये 10 है, ठीक है। हैंडराइटिंग मेरी ज्यादा अच्छी है ना। चलो बताओ, रोहित डज नॉट नीड गो देयर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कौन बताएगा? मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ, है ना। ओके आप बताएंगे, आप कोशिश करो, अच्छा ठीक है आप। ओके आप पड़ोसी, आप ही आपको आप ही नो, पीछे वाइट शर्ट। गलत है? क्या गलत है इसमें? बोलो बोलो बोलो। अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके, आप बताएंगे वाइट शर्ट? आप ही वाइट शर्ट। नो पड़ोसी। सॉरी, बताओ आप। नो पीछे, आप। नो ब्लैक टी शर्ट है कि क्या है? आप ही। यस नो
पड़ोसी, पड़ोसी आप ही हो पड़ोसी? नो, आपके पीछे वाले पड़ोसी। ओके, आपके भी पीछे वाले पड़ोसी। अच्छा गलत है आप? अच्छा क्या गलत है बताएंगे? नहीं नहीं, आपसे आगे वाले, आप आपसे आगे वाले दोनों, आप ही दोनों, मनीष के बगल वाले, ये दोनों, हाँ गलत है। ओके, आपके पीछे वाले, आप ही, हाँ गलत है पक्का? क्या गलत है इसमें? बस 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 बस, पीछे 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 वाले। ओके, गर्ल्स आप बताएंगी? स्पेक्स, नो, पड़ोसी, सोनिया, सोनिया, नो, नहीं नहीं तुम तो बता दोगी, आप बताएंगी? ऐसे ही बता दो, चलो नाम नहीं पता, ऐसे ही बता दो, बता दो, ऐसे ही बता दो। दूसरी सोनिया, आप बताएं। ओके, खुशबू पक्का? आप आप बताओ। क्योंकि यस एग्जैक्टली, देखो भाई, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। ओके वेरी गुड, देखो समझो बात को। अब यहाँ पे देखो नॉट आया है, अब आप लोग फंस गए कि नेगेटिव में तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है नेगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही कार्य करे, बोला था, है ना? अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ये जो नीड है वो मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? वो ऐसे पता चलेगा कि नॉट से पहले आया है या बाद में आया? बाद में आया है ना, तो क्या हो गया ये मेन वर्ब। पहले आता है वो क्या होता है, और पहले क्या आया है, डज, तो डज क्या है यहाँ पे, न कि नीड। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी के नियम जो भी, जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करता है तो बाकी के नियम जो भी मैंने आपको बताए वो आपको अप्लाई करने। क्या क्या बताए थे? पहला, इन्फिनिटिव विद टू आएगा, ठीक है, और सिंगुलर प्लूरल तो यही हो गया, रोहित के हिसाब से इसमें डू में लग गई यस, तो ये हो गया सिंगुलर तो। और डू, ये डज, डज किसका रूप है, डू का, और डू का मैंने नेम बताया था, डू आ जाए इसकी कोई फॉर्म आ जाए तो उसके बाद क्रिया आएगी, वो क्या लेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए नीड क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब तो है लेकिन फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, मेन वर्ब तो है लेकिन फर्स्ट फॉर्म है। अब जब ये मेन वर्ब है तो इसके बाद कौन क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा या बेयर इन्फिनिटिव आएगा? पक्की बात है? पीछे वालों क्या आएगा, मनीष एंड कंपनी, पक्की बात है? पक्की बात है, उसकी पहचान क्या होती है? रुक जाओ, तुम मनीष के बगल वाली हो, बताया मनीष के बगल वालों, आप बताओ, आप बताओ, इन्फिनिटिव की पहचान क्या होती है? टू प्लस वर्ब की, है ना, सामने तो लिखा है सब। तो यहाँ पे नीड के बाद में टू आया है क्या, तो बाकी कैसा है, तो क्या लगाना पड़ेगा हमें, कहां पे, यहाँ पे गो से पहले। अब कैसा हो गया वाक्य, पक्की बात है, पक्का? आगे बढ़े और एग्जांपल्स लूं, ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर करके जाना सबको, ठीक है? चलो देखो, और बाकी लिखता हूं मैं, ठीक है, मुझे नहीं पता गलत है कि सही। मोर मोर मोर, ठीक है, मोर और अधिक, क्या कह रहा है? चलो पहले इन्हीं को बताओ, फिर आगे जो बाद में लिखेंगे। चलो बताओ, पहला लिखा है नीड रिया ईट मोर, सही है वाक्य? हिंदी क्या होगी इसकी, क्या रिया को और खाने की आवश्यकता है, इसका ये हिंदी, ठीक है। दूसरा वाला, डज मोहित नीड टू प्ले, क्या मोहित को खेलने की आवश्यकता है, ठीक है। चलो बताओ बाकी, पहला वाला कैसा है, कितने लोग कहना सही है?
कितने लोग कह रहे हैं गलत है? कितने लोग इसमें हैं? कितने लोग नहीं समझ में आया या नहीं पता सर, डाउट में? ओके, पहला वाला, दूसरा वाला कितने लोग कह रहे हैं कि सही है? कितने लोग कह रहे हैं गलत है? कितने लोग फंसे हुए हैं? ओके, समझते हैं, ठीक है। तो ये कहते हो गए ये क्या करते हैं सर? हाँ, ये अच्छी चीज है, ठीक है, इससे मुझे पता चलता है कि इसको नहीं समझ में आ रहा, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो समझते हैं। देखो जरा, आपको इस तरह के वाक्य बहुत कम दिखेंगे, अजीब सा लग रहा है ना? अब तो आपको पता चलेगा इसलिए, वैसे आपको अजीब सा लग रहा होगा, ये नीड कैसे आ गई सब्जेक्ट से पहले, ऐसा ना? तो मैंने आपको ये भी तो बताया था कि नीड आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कार्य करती है। किसकी तरह? हेल्पिंग वर्ब की तरह। और किसकी तरह कार्य करती है? मेन वर्ब की तरह भी करती है। तभी इसको पता है क्या बोलते हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब या सेमी मॉडल्स बोलते हैं इसको। सेमी यानी आधा, इसलिए कि कभी ये मेन वर्ब की तरह भी कार्य करती है, ठीक है। चलो अब देखो जरा, वाक्य कैसा है? कैसा वाक्य? अबे सही तो पता है मुझे, कैसा है? इंटरोगेटिव मार्क लगा है तो कैसा हो गया ये? इंटरोगेटिव, ठीक है। चलो, जब इंटरोगेटिव है तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर सकता है। इंटरोगेटिव में इन्वर्जन का इस्तेमाल होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब आप समझते हो? तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? है ना? अब जब सब्जेक्ट रिया है और इससे पहले आ रही है नीड, तो ये क्या है? हाँ, क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब, है ना? और जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसके नियम तो आपको बता चुका हूं, कर दो अप्लाई। क्या लेगी अपने पास में? बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव की पहचान क्या होती है? वर्ब की पक्की बात है, यस सही बात है। तो इसके बाद में देखो जरा, नीड के बाद में जो वर्ब आई है ईट, तो क्या इसने अपने से पहले टू लिया है क्या? सिर्फ क्या है? फर्स्ट फॉर्म, यानी बेयर इन्फिनेटिव, यानी वाक्य कैसा है? सही है, ठीक है। अगला देखो सर, अगला सही है, क्योंकि क्योंकि अच्छा, वाक्य कैसा है? इंटरोगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर नीड हो सकती है हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल, है ना? अरे मतलब मैं कह रहा हूँ हो तो सकती है ना, वाक्य में हुई है कि नहीं हुई ये वाक्य को देख के पता चलेगा, ठीक है। वैसे हो तो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब है। अब इंटरोगेटिव है, नीड यहाँ पे है और नीड से पहले क्या आया है? सब्जेक्ट। इसका मतलब ये जो है हेल्पिंग वर्ब तो नहीं, इतना क्लियर हो गया। अब जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब ही है ना? चलो, तो फिर हेल्पिंग वर्ब कौन है? जो सब्जेक्ट से पहले आई है, डज। भाई हेल्पिंग वर्ब ये हो गई। अब जब ये मेन वर्ब की तरह कार्य करेगी तो क्या लेगी अपने बाद में? इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वाक्य ये भी कैसा है? सही। समझ में आ गया? पक्की बात है, देख लो, है ना? और एग्जांपल लेने लेने चलो लेते हैं। डेयर्स, अलोन, अकेले। महिमा,